चलिए आज हम शुरुआत करते हैं फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही अच्छे न्यू वीडियो के साथ में जो चैप्टर का नाम है कोलिनर्जिक एसिड। सो ये आगे हम चीज़ों को थोड़ा देखेंगे। यानी जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कोलिनर्जिक एजेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एज ए फार्माकोलॉजी के चैप्टर से। सो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पैरासिम्पैथेटिक की बात जैसे हमने किया तो पैरासिम्पैथेटिक का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। ओके, देन अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे कोलिनर्जिक एजेंट की। तो कोलिनर्जिक एजेंट को हम और किस किस नाम से मेंशन कर सकते हैं और किस किस नाम से जान सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम कह सकते हैं कोलिनोमिमेटिक। मिमेटिक, व्हाट मीन्स ऑफ मिमेटिक? सो मिमेटिक का मतलब होता है एगोनिस्ट, जैसा कि आप पहले से भी जानते हो कि मिमेटिक जो होता है वो एगोनिस्ट उसको बोल सकते हैं। और जो लाइटिक का मतलब होता है यानी किसी भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर के लास्ट में और कहीं लाइटिक वर्ड यूज हो रहा है तो लाइटिक का मतलब होता है एंटागोनिस्ट। देन अगर मिमेटिक वर्ड यूज हो रहा है तो मिमेटिक का मतलब होता है आपके एगोनिस्ट। सो अभी हम यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के मिमेटिक यानी एगोनिस्ट। सो डेफिनेशन एगोनिस्ट का मतलब कह सकते हैं हम कि एफिनिटी एंड देन इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी कि वो ड्रग जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके वहाँ बाइंडिंग यानी कि एफिनिटी एंड देन इंटरनल रिस्पॉन्स शो करे, जस्ट एगोनिस्ट। आगे हम देखते हैं जैसा कि इसके न्यूरोट्रांसमीटर की पहले हम बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक यानी इसके न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसका ये क्या है, पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जैसा कि एसिटाइल कोलिन। So acetylcholine is a neurotransmitter in the cholinergic system. Okay. Then next line हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। The neuron that synthesize, storage and release ACH are called cholinergic neuron। यानी कि वो न्यूरॉन जो ACH यानी एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन यानी को सिंथेसाइज, जहाँ पे सिंथेसाइज होता है, जहाँ पे वो स्टोर होता है और जहाँ से वो रिलीज होता है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे नेक्स्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में थोड़ा हम देखते हैं जिसपे अकॉर्डिंग हमारी ड्रग बाइंड करके एक्ट करती है। सो कोलिनर्जिक रिसेप्टर एज ए टू टाइप होता है जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं निकोटिनिक और मस्करेनिक। टू टाइप रिसेप्टर होते हैं जिसमें निकोटिनिक को अगर हम डिनोट करते हैं तो निकोटिनिक यहाँ पे देखा जाए तो दो टाइप होता है, एन एन प्लस एन एम, यानी न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन एंड न्यूरॉन प्लस मसल। जैसा कि स्ट्रक्चर हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि ऊपर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर हमने नॉर्मली आपके सामने ड्रॉ किया है। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये क्या है, न्यूरॉन। तो एन 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 रिसेप्टर हो गया यानी न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन यानी प्री सिनेप्टिक देन पोस्ट। देन सेकंड हम बात करते हैं निकोटिनिक का टाइप, जो कि एक हो गया एन यानी कि न्यूरॉन प्लस एम यानी कि मसल्स, जो स्पेस जहाँ पे वो जाके अपना रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप की अगर बात करें तो सेकंड टाइप पहला हो गया मस्करेनिक निकोटिनिक, देन सेकंड हो गया मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक को हम एम से डिनोट करते हैं और स्पेशली जो मस्करेनिक रिसेप्टर होता है ये 5 टाइप का होता है जिसको हम आगे बहुत अच्छे से आपको शो करेंगे। जैसे 5 टाइप में हो गया क्या, M1 M2 M3 M4 M5, जिसमें यहाँ से हम इसको फुली डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की। सो निकोटिनिक रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक आयन चैनल। यहाँ पे देखिए जैसे कि निकोटिन रिसेप्टर जो होता है इस पर अगर बात किया जाए तो ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के बेस पे यहाँ पे वर्क करता है। देन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ये दो टाइप से डिवाइड है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एन एन यानी न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन होता है, दूसरा न्यूरॉन प्लस मसल्स के साथ में। आगे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर डायरेक्टली ओपन आयन चैनल एंड कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो चैनल होता है ये डायरेक्टली ये जो होता है रिसेप्टर, ये डायरेक्टली ओपन आयन चैनल को करता है और वहां से सोडियम की एंट्री करा के क्या करता है, डायरेक्टली डीपोलराइजेशन को कॉज करता है। डीपोलराइजेशन क्या है भाई, डीपोलराइजेशन जस्ट लाइक अ मूवमेंट। किसके मूवमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो मसल मूवमेंट की बात करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। वहीं पे बाइंड करके वर्क करके आयन चैनल को ओपन करके सोडियम की एंट्री करा के
डिपोलराइजेशन कॉज करता है। नेक्स्ट हम लोकेशन देख लेते हैं निकोटिनिक एनएन जो टाइप है और एनएम टाइप के रिसेप्टर का। सो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा जो निकोटिनिक का रिसेप्टर का एनएन का जो है वो क्या है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है, इसका जो लोकेशन है। दूसरा एड्रेनल मेडुला की बात करते हैं, मेडुला मेडुला पे इसका प्रेजेंसी होती है, जो कि स्टिमुलेटेड बाई, तो किसके द्वारा इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो डाई मेथाइल फिनाइल पेप्राजिनम, इस मेडिसिन के ड्रग के द्वारा हम यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एनएम यानी न्यूरॉन यानी न्यूरोमस्कुलर की बात कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, जो कि अगर स्टिमुलेट किसके द्वारा किया जा सकता है, तो फेनाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम के द्वारा इसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं दोनों की। और इसे अगर ब्लॉक करने की बात करें, स्टिमुलेट करने की बात तो हो गई, और एनएन को और ब्लॉक करने की बात करें तो किसके द्वारा ये ब्लॉक होता है, तो हेक्सामेथोनियम इसके द्वारा ये ब्लॉक होता है। दूसरा है जो आप न्यूरोमस्कुलर की बात कर लें, जो जंक्शन होता है वहां पे ट्यूबोकुरेरिन के द्वारा ये ब्लॉक होता है। नेक्स्ट जैसा कि आगे हम देखते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर के बारे में, तो मस्करेनिक रिसेप्टर एज अ फॉलो एज बेस्ड ऑन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को फॉलो करता है, जो कि ब्लॉक किसके द्वारा करते हैं इसको, तो एक्ट्रोपिन के द्वारा ये ब्लॉक होता है। आगे देखते हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जो हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर होता है ये 5 टाइप होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे इसको ओवरऑल शो किया है। जो एमोन होता है, एमोन पे एमोन जो प्रेजेंट होता है उस पे एमोन पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो पहला ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है, देन सेकंड अगर हम बात करेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और थर्ड बात किया जाए तो एएनएस प्रेजेंट होता सीएनएस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट M2 की बात करें, तो जो इसका M2 रिसेप्टर होता है, M2 रिसेप्टर जो होता है वो हार्ट पे प्रेजेंट होता है, जिसको ऑटो रिसेप्टर भी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें M3, तो M3 रिसेप्टर पे क्या होता है कि स्मूथ मसल्स जो होता है प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स की प्रेजेंसी होती है। यानी कि M3 पे अगर कोई ड्रग बाइंड करता है तो वो कहाँ रिस्पॉन्स करेगा, तो स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन और एंडोथेलियल सेल्स पे रिस्पॉन्स करेगा। देन M4 एंड N5 जो कि CNS पे होते हैं, नॉट फॉस्फोलिपिड, मतलब इसका प्रॉपर तरीके से नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा एक बार हम और देखते हैं कि जो हमारा, अगर हम अब थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि अगर एसिटाइल कोलिन टाइप ऑफ कोई मेडिसिन अगर हम दे रहे हैं तो वो किसके बेस पे वर्क करती है, तो रिसेप्टर के बेस पे ही वर्क करती है। और यहाँ पे अगर हमने कोई एसिटाइल कोलिन ड्रग को दिया तो रिस्पांस क्या होगा कि वो डायरेक्टली जो ड्रग है हमारी वो M1 रिसेप्टर से बाइंड करके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया प्लस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारा है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। थोड़ी चीजें और हम आपको यहाँ पे डिनोट करना चाहते हैं, जैसा कि हम आपको रिसेप्टर बेस पे थोड़े वर्क के बारे में बताना चाहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारा M1 होता है, M1 M3 एंड M5, ये रिसेप्टर जो होता है ये किसको डिनोट करता है, तो ये स्टिमुलेशन को डिनोट करता है। यानी ये हमेशा जब भी इस पे कोई ड्रग एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसी भी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। जैसा कि थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं, वॉच करते हैं, जैसे एक्शन की बात करते हैं कि अगर हमारा ड्रग कोई हमने स्टाइल कोलिन को दिया और स्टाइल कोलिन हमारा गैस्ट्रिक एसिड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जाके वहाँ पे ऐड कर रहा है, तो जब हमारा कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कम रहेगा या गैस्ट्रिक सिक्रीशन सही से नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करके वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। देन तीसरा वैसे ही बात कर लेते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा, ऐसे स्पेशली हम बात कर ले स्मूथ मसल्स पे, तो स्मूथ मसल्स में क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करने का काम करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी एक्सोजीनियस रिस्पांस को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। जैसे आगे एंडोथेलियल रिस्पांस को भी क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। बट अगर यहीं पे देखा जाए तो जो इसमें M2 हो गया, M4 हो गया, ये रिसेप्टर किस टाइप के होते हैं, तो ये GI टाइप के होते हैं। आई यानी इनहिबिशन, मतलब यहाँ पे समझना हमें ये है कि अगर एसिटाइल कोलिन टाइप ऑफ ड्रग हमारी अगर हार्ट पे बाइंड कर रही है, तो हार्ट पे बाइंड करने के बाद वहाँ पे रिस्पांस क्या होगा कि हार्ट जो अगर ट्रैकिकार्डिया का कंडीशन यानी हार्ट रेट इंक्रीज का कंडीशन है, तो वो वहाँ पे हार्ट रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करके मेंटेन करने का काम करेगा।
यानी कि एसिटाइल कोलिन ड्रग को देने के बाद जो हमारा हार्ट रेट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जीआई रिस्पॉन्स कर रहा है। कैसे कर रहा है ये चीजें मैं आपको आगे रिसेप्टर में समझा चुका हूँ और बताया हूँ। आगे थोड़ी बातें हम करते हैं। ये तो हमारी रही बातें रिसेप्टर के बेस पे, जिसके बेस पे हमारी ड्रग एक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम इसके न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये न्यूरॉनल के द्वारा ट्रांसमिट होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है। सो फर्स्ट लाइन देखते हैं कि एसिटाइल कोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक सिस्टम। ये क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज लोकली इन कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो ये कोलिनर्जिक के नर्व एंडिंग में जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, टर्मिनल एक्सॉन में ये सिंथेसाइज होता है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि ये एक एक्सॉन नर्व एंडिंग का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्टली यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से सिंथेसाइज होके ये आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी देखते हैं इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, और यहीं पे माइटोकॉन्ड्रियल के द्वारा ही एसिटाइल का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एसिटाइल के जो फॉर्मेशन होता है। देन यहीं पे एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस कोलिन के साथ, ये जो कोलिन यहाँ पे देख रहा है आपको, ये किसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे ये लीवर के द्वारा होता है, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कोलिन कंबाइंड करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एसिटाइल कोलिन को प्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये स्टाइल कोलिन जो है यहाँ पे कोलिनो, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया हूँ कि कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो CHAT यानी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एसिटाइल कोलिन जो है, एक चीज़ यहाँ पे छूटा हुआ है, थोड़ा उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसा कि ये स्टाइल कोलिन फिर क्या होता है कि वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेसिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये जो स्टाइल कोलिन वेसिकल्स है, ये क्या होता है, कैल्शियम के प्रेजेंस में, जो कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल इसके प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे ये फ्यूज होके एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद एक्जोसाइटोसिस का प्रोसेस करके ये क्या करता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जो एसिटाइल कोलिन फिर पर्टिकुलर मस्करेनिक या निकोटिनिक साइट पे बाइंड करके अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। जिस टाइप का रिसेप्टर होगा, जिस टाइप की चीज़ें होंगी, उस टाइप से अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट इसमें हमने एक मैकेनिज्म में और शो किया है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के बाद, अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि देन उसके बाद अगर ये रिस्पांस वहाँ पे सिनेप्टिक क्लैट में दे रहा है, रिलीज हो रहा है, अगर यहाँ पे रिस्पांस हो रहा है, तो अगर इसका हायर कंसंट्रेशन होता है, मतलब कि अगर एसिटाइल कोलिन का हाईली कंसंट्रेशन वहाँ इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे आगे उसके रिस्पांस, उसके डिसएडवांटेज आने के चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको शो करके रखे हैं कि जो हमारा यहीं जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहीं पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका कहते हैं कोलिन एस्ट्रेस, यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। जो एंजाइम का मेन फंक्शन होता है कि ये स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तोड़ना। स्ट्रेस मतलब तोड़ देना। तो किसको तोड़ने की बात कर रहा है, तो एसिटाइल कोलिन को तोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एंजाइम होता है, ये कोलिन को प्लस एसीटेट फॉर्म में तोड़ देता है, एसिटाइल कोलिन को। फिर यहाँ से ये इसी कोलिन को रीअपटेक करा के, इस रीअपटेक करा के फिर से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के साथ कंबाइंड करा के न्यू फंक्शन को यहाँ पे आगे प्रोसीड करता है। जैसा कि एक लाइन हमने नीचे मेंशन भी कर दिया है कि एसिटाइल कोलिन इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड एंड इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय द कोलिनेस्टरेज। तो ये जो एसिटाइल कोलिन होता है किसके द्वारा हाइड्रोलाइज होता है, तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, थोड़ा अब ड्रग को देखते हैं। ये तो हमने एगोनिस्ट की बात किया कि एसिटाइल कोई टाइप ऑफ ड्रग अगर आप कहीं भी अगर डायरेक्टली दे रहे हो तो भी क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे किस तरीके से एक्ट होता है। बट अब यहाँ पे देखते हैं कि
किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करता है। सो अब इसके एंटागोनिस्ट की हम बात कर लें। एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स तो ठीक है, एंटागोनिस्ट की बात कर लें कि अगर हमें स्टाइल कोलिन का रिस्पॉन्स को रोकना है, यानी कि M1 की बात जैसे हमने किया था, ये जो M1 है यानी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो यहाँ पे हमने कहा कि जब स्टाइल कोलिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे कंबाइन करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। बट अगर कहीं हाइपर एसिडिक कंडीशन है और हमें उसको ब्लॉक करना है यानी उसको रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एमोन का एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, यानी स्टाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जस्ट लाइक एफिनिटी बट नॉट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी वो ड्रग जो रिसेप्टर से बाइंड तो करेगा बट वो इंटरनल रिस्पॉन्स वहाँ पे अपना शो नहीं करेगा। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, जैसा कि हमने इस वीडियो में अपने शो किया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे एक हमने यहाँ पे ड्रग लगाया कि अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट हमने ड्रग लगाया है वैसिमाकोल, यानी कि ब्लॉक द वेसिकुलर अपटेक, जो एसिटाइल कोलिन जो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन को फॉर्म करके ACH को फॉर्म करके जो वेसिकल्स में रीअपटेक हो रहा है, वेसिकल्स में अपटेक हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो अगर हम यहीं से डायरेक्टली ये ड्रग देते हैं वैसिमाकोल, तो वैसिमाकोल हमें डायरेक्टली यहीं से क्या करेगा, वेसिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिससे कि आगे एसिटाइल कोलिन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कर सिनेप्टिक क्लैट में रिलीज नहीं होगी। सो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, तो उसका ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी कि वो जिस चीज़ जहाँ पे एमोन पे बाइंड करके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को इंक्रीज कर रही थी, एक्टिवेट कर रही थी, वो वहाँ पे क्या करेगी, उसको रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट और कहाँ से उसे रोका जा सकता है, तो नेक्स्ट हम जो ड्रग लगाएंगे जैसे बॉटुलिनम टॉक्सिन, ये क्या करता है, जो ACH एसिटाइल कोलिन जो सिनेप्टिक क्लैट में रिलीज हो रहा था, उसके रिलीज को ही क्या करता है, वहीं से ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक ACH रिलीज, यहाँ से ACH की ना रिलीज होगा ACH, ना ही वो अपना आगे चल के रिस्पॉन्स कर पाएगा किसी भी चैनल। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर लो M3 पे, अगर वो कार्डियक की बात कर लो आप, तो कार्डियक पे क्या होता है, जब हाइपर एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन होता है, मतलब वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है सिनेप्टिक क्लैट में, तो कार्डियक पे जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि उसमें BP जो होगा वो लो हो जाएगा। मतलब मसल कॉन्ड, अगर मैं कार्डियक कॉन्डक्शन की बात करूं या हार्ट रेट की बात करूं, तो हार्ट रेट क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो M2 है ये GI टाइप रिसेप्टर होता है, यानी इनहिबिशन कॉज करता है। तो नेक्स्ट हम अगर एक ड्रग और देखते हैं जो यहाँ पे हम लगा रहे थे, जैसे कि हमने कहा कि जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज होता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा था कि इनको तोड़ने का काम कर रहा था। तो अगर हमें इनको इसके रिस्पॉन्स को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटाइल को, मतलब कि अगर कहा जाए कि ACH के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हम इसका एंटागोनिस्ट देंगे, जैसे एंटी कोलिनेस्टरेज, यानी जो कोलिनेस्टरेज था, जो कोलिन और एस्टरेज को तोड़ रहा था, एसीटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, वहीं पे हम उसका एंटी फॉर्म देंगे, जिससे कि ये टूटना बंद हो जाएगा, जिससे कि जो ACH है एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन वहाँ सिनेप्टिक क्लैट में इंक्रीज होगा, तो रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग की क्लास है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और देखते हैं कि जो कोलिन और एसिटेट दो फॉर्म में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज तोड़ने के बाद कोलिन का रीअपटेक हो रहा, तो रीअपटेक होने के बाद फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करके एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कर न्यू मैसेजिंग, न्यू इंपल्स को जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि इस कोलिन के रीअपटेक को ही वहाँ पे हम ब्लॉक कर देंगे। इसके लिए जो हम ड्रग यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट जो हम यूज करेंगे, उसका नाम है हेमिकोलिनियम, जो कि ब्लॉक द कोलिन रीअपटेक, जो कोलिन के रीअपटेक को ब्लॉक करके वहाँ एसिटाइल कोलिन के रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है। सो थैंक यू। इसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर देखेंगे अब कि कोलिन ड्रग क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। ओके।